हेलो एवरीवन। आज हम लोग गुडविल वैल्यूएशन के तीसरे मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसके पहले के जो दो मेथड हैं वो मैंने बता दिया आपको। आज ये तीसरा मेथड हम लोग देखें। तो तीसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड में दो अलग अलग तरीके हैं। एक है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज जो हम लोग करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। तो इसमें स्टेप जो है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वो स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वही एवरेज प्रॉफिट यहां भी निकाला जाएगा। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना तो पता ही है क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरह से हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट का टोटल कर रहे हैं और जितने साल का प्रॉफिट है उतने साल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, सेकेंड स्टेप हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? तो जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, या एवरेज प्रॉफिट की जगह कहीं एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा तो फिर वो एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज यहां पे लिख भी देता हूं, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस फॉर्मूला से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? हमें निकालना होगा नेट एसेट। नेट एसेट। तो नेट एसेट निकालने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो ऑल एसेट, जितने भी सारे एसेट हैं उससे हम घटा देंगे क्या? तो आउटसाइड लायबिलिटीज। अच्छा, यहां ध्यान रखना है, ऑल एसेट में सारे एसेट लेंगे, पर ऑल एसेट अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इन तीन को छोड़ के एसेट होगा तो एसेट सारे तो लेंगे, पर उसमें अगर गुडविल है, फिक्टिशियस एसेट्स है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से ऑल एसेट होगा हमारा। तो इस तरह से नेट एसेट निकाल लेंगे। ठीक है, और फाइनली तो चौथा स्टेप होगा गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। अगर दिया हुआ है कैपिटल तो है ना, एक्चुअल कैपिटल। और अगर नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या रहेगा? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू और में कर देते हैं, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट का टोटल करेंगे जितने साल का दिया हुआ है, और फिर उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। जितने साल का प्रॉफिट है उतने साल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद में हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से जो हो, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे निकल जाएगा हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद में नेट एसेट निकालेंगे, थर्ड स्टेप। तो नेट एसेट निकालने के लिए ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब ऑल एसेट में क्या एसेट को छोड़ दिया जाएगा? तो ऑल एसेट सारे एसेट लेंगे, लेकिन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। और उसके बाद फाइनली गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए होगा जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड तो, और नहीं दिया हुआ है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। इस तरह से हमारा गुडविल निकल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में।
ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। तो ये सवाल है, पहला सवाल, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹12,000, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹80,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वो तो दिया हुआ है, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹80,000, फर्म का जो कैपिटल है 80,000 एंड 10% इज द रीजनेबल रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, जो रीजनेबल रिटर्न है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना, 10%। फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहला स्टेप था एवरेज प्रॉफिट निकालने का, तो वो निकला हुआ है, दिया हुआ है। हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसके लिए क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, नहीं मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो ये 10%, ये जीरो गया, तो 1,20,000 हो गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और चूंकि कैपिटल दिया हुआ है, गुडविल निकालने का क्या बताया था मैंने, गुडविल निकालना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो नेट एसेट का जरूरत नहीं, नेट एसेट दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है, और वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि हमने निकाल लिया है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 80,000। तो इस तरह से निकल गया गुडविल कितना 40,000। तो ये एक सवाल बन गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ₹1 लाख। इसमें भी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ साल में देखा गया कि एवरेज प्रॉफिट उस बिजनेस का है 1 लाख रुपया एंड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस, इस तरह के बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इज 10%। Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method। हमें capitalization of average profit method से goodwill निकालना है, given that the value of net asset is ₹8,20,000। इसमें net asset का वैल्यू निकाल के दिया हुआ है, मतलब नेट एसेट निकालना नहीं है। जैसे नेट एसेट निकालने के लिए क्या था, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे नेट एसेट ही दिया हुआ है, तो नेट एसेट तो है ही हमारे पास, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, तब भाई वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, दिया हुआ है 1 लाख, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, तो 10, तो जीरो गया। अब है 1 लाख मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया 10 लाख, 2 3 10 लाख। ये निकल गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो दो फार्मूला, कैपिटलाइज गुडविल बराबर, गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। जैसा सवाल में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट दिया हुआ है ना, ये 8,20,000 रुपए, इसलिए यहाँ पे हो गया फॉर्मूला में नेट
एसेट। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकाला? 10 लाख। माइनस नेट एसेट है कितना? 8,20,000। तो हमारा निकल गया गुडविल 1,80,000। ये दो सवाल देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं आगे और सवाल। अब ये देखते हैं अगला सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। इस ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे गुडविल निकालना है। एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और 8,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 1,20,000 और लायबिलिटी है 60,000। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या बताया था? या तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है और उसके लिए इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर क्या? यहाँ पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट रहता तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? एक्चुअल प्रॉफिट 8,000, ये 8,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो 10 0 0 गया, तो कितना हो गया? ये 80,000। ये हो गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और यहां पर हम नेट एसेट निकालेंगे क्योंकि टोटल एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया हुआ है। तो नेट एसेट बराबर ऑल एसेट या टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो भाई टोटल एसेट कितना है? 1,20,000 और लायबिलिटी कितना है? 60,000, 60,000। तो हो गया हमारा नेट एसेट 60,000। अब गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो ये दोनों हम लोगों ने निकाला है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना निकला? 80,000 और नेट एसेट है 60,000, 60,000। तो 80 में 60 चला गया तो गुडविल हमारा निकल गया 20,000। ये बन गया एक सवाल। अब आते हैं अगला। फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो सूचनाएं दी हुई है इससे हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्या दिया हुआ है? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स दिया हुआ है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट 30,000, 40,000, 50,000। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम 3,000। अच्छा, ये नॉन रिकरिंग इनकम है मतलब कि कैपिटल इनकम है। इसे तो प्रॉफिट में दिखाएंगे नहीं, तो इसे बाहर करना होगा, घटाना होगा, निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद में है अच्छा, ये जो है नॉन रिकरिंग इनकम 3,000 इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड प्रॉफिट 30,000। तो ये नॉन रिकरिंग इनकम है जो कि 30,000 का प्रॉफिट में शामिल है। तो इसे तो बाहर करना पड़ेगा क्योंकि नॉन रिकरिंग इनकम मतलब कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीट। वो तो लायबिलिटी है हमारा, वो तो इनकम का पार्ट नहीं है। तो उसे क्या करना होगा? 30,000 से बाहर करना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 लाख, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों साल के प्रॉफिट को पहले जोड़ेंगे और चूंकि यहाँ पे नॉन रिकरिंग इनकम है तो उसे घटा देना होगा। तो क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट पहले टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? तो ये कर लेते हैं भाई, कितना है? 30,000। ये 30,000 जो है 30,000 नहीं दिखेगा। 30,000 में या ऐसा करते हैं ना, सारा को जोड़ लेते हैं। 30,000 प्लस 40,000 प्लस
50,000। तो ये कितना हो गया, 1,20,000 टोटल प्रॉफिट होता, लेकिन इससे नॉन रिकरिंग इनकम को बाहर करना है, लेस नॉन रिकरिंग, थोड़ा इधर से लिखते हैं क्या, लेस नॉन रिकरिंग इनकम, वो कितना है 3,000। इसे बाहर किया तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट का हुआ 1,17,000, 1,17,000 ये आया। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 1,17,000, और इससे डिवाइड करेंगे, कितने साल का, तो 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 39,000, ठीक है, 39,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लेंगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कितना एवरेज प्रॉफिट निकला, 39,000। तो 39,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10। तो इससे हमारा आ गया, कितना आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, 3,90,000, 3,90,000, तो 390 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो निकालना है गुडविल। गुडविल बराबर क्या होगा भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना निकला हमारा 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख। तो 3,90,000 में 3 लाख घटाया तो गुडविल निकल गया हमारा 90,000। तो आज हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।